नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री में दूसरा पाठ देखते हैं। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में था, रूसी क्रांति 1917 में था। जबकि चीनी क्रांति की बात करें तो 1911 में। ये तीनों क्रांति बड़ा इम्पोर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है ज़रा देखिए। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो उसका नया नाम पेत्रोगाद था, याद रखिएगा। उसका नया नाम रखा गया था पेत्रोगाद। रूसी बालशेविक पार्टी का नेता कौन था? तो लेनिन, याद रखिएगा। रूस में लेनिन फेमस था और वहाँ फ्रांस में आपका नेपोलियन बोनापार्ट। ये दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 30, अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री था? तो केरेंस्की, याद रखिएगा। केरेंस्की आपको तीसरा क्वेश्चन दिखता होगा। चौथा क्वेश्चन है, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो स्टालिन नाम था, स्टालिन दिया है, स्टालिन होगा उसका सही जवाब। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1990 से पहले रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश अभी भी है, उस समय भी था, लेकिन 91 में उसके 10 टुकड़े हो गए। उनसे और छोटे छोटे कई देश बन गया, जिस वजह से रूस और अमेरिका आज भी एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है। जानिए, 1991 में रूस का 10 टुकड़ा हुआ, फिर भी रूस आज भी दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में लगभग 15 करोड़ की आबादी है, ये भी सोचिए। और भारत क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर आता है, 2.42% उसका क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का, और पॉपुलेशन में 1 नंबर में आने वाला है। बड़ा चिंता का विषय है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? साम्यवादी मतलब होता है कि अच्छी विचारधारा जो सबको एक साथ लेके चलने की बात करे। तो ये थे कार्ल मार्क्स। इन्होंने कहा था कि लोग आपस में धर्म के नाम पर ना लड़े। ये धर्म के नाम पर जो लड़ता है उसमें बाद में बड़ा बड़ा ही भयानक रूप ले लेता है। ये ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? जैसे भारत का संसद का नाम संसद भवन है ना, उसी तरह जो है रूस का संसद का नाम है ड्यूमा, याद रखिएगा। कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो कम्यून कहते हैं। जब 4-5 ठो खेत है, मिला करके हम लोग एक ही खेती माने एक ही फसल लगाए हैं, तो उसको कम्यून कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे 1930 में रूस की यात्रा पर गए थे, ये भी याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को टैगोर की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने उन्हें टैगोर की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी को जो बोला गया, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये दोनों बोलपुर में मिले थे, दोनों एक दूसरे को उपाधि दिए थे, तब से महात्मा गांधी हम लोग बोलते हैं। पहले उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो रॉबर्ट ओवेन, जो पूरे समाज को लेके चलने का बात करता है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। लेनिन कौन था? तो बॉल्शेविक पार्टी का नेता। जैसे भारत में है ना बीजेपी, कांग्रेस ऐसा पार्टी है, उस तरह वहाँ का एक पार्टी है, बॉल्शेविक पार्टी का नेता था वो। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कूलक से क्या समझते हैं? कूलक क्या था? किसान की अच्छी हालत हो तो उसको कूलक बोला जाता था। किसान अगर अच्छा खासा फसल उत्पादन कर लिया हो तो उसको कूलक बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? उसको अक्टूबर क्रांति बोलते हैं, याद रखिएगा। आज रूस में जार शासन था
यहाँ पर जार था निकोलस वन, निकोलस द्वितीय, इस तरह का राजा का टाइटल हुआ करता था। और वहाँ फ्रांस में लुई चलता था, लुई वन, लुई टू, लुई लास्ट में लुई 16वां आप सुने थे, जिसको फांसी पर लटका दिया गया था। और यहाँ जो है जारशाही पतन पतन हुआ था, वहाँ पर बुर्बो वंश का शासन था फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जार किस देश का शासक था? तो रूस का था। समाजवादी उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो रूसो ने की थी। एक याद रखिएगा, रूस है, रूस की कहानी पढ़ रहे हैं तो रूसो याद भी हो जाएगा। रूस में कौल खोज क्या था? तो कौल खोज भी एक प्रकार की सामूहिक खेती थी, सभी कोई मिलजुल के करता था ये खेती। 1929 में किसने रूस के सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किए? तो स्टॉलिन जो है, इन्होंने कहा कि सब हम लोग मिलजुल के आपस में खेती करते हैं तो अच्छा रहेगा। ये 1929 की बात है। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था? तो 2 मार्च 1917 को उन्होंने तब त्यागपत्र दे दिया था, याद रखिएगा। पहले राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा हुआ करता था। अब लोकतंत्र बनने का समय आ गया, तो जहाँ जहाँ राजा था तो राजा का गद्दी खत्म होने लगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। लुई ब्लॉन्क कौन था? तो लुई ब्लॉन्क एक राष्ट्रवादी था, एक देश प्रेमी था, जो देश से प्रेम करता है, देश की बात करता है कि सबसे पहले देश होना चाहिए, उसके बाद धर्म होना चाहिए या जाति होना चाहिए, उसको राष्ट्रवादी बोलते हैं। तो सच्चा राष्ट्र देशभक्त को राष्ट्रवादी बोलते हैं। लुई ब्लॉन्क एक राष्ट्रवादी था। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर प्लेस पहुंचा था? याद रखिएगा, पादरी गेपोन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, पादरी गेपोन आपको दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का शासक था, और ये चाहते थे कि दुनिया में धर्म के नाम पर लोग ना लड़े। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये कार्ल मार्क्स ही लिखे थे, दास कैपिटल। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है, ये आगे आपको कंपटीशन में बड़ा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख पा रहे होंगे, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर सब मजदूर मिल के एक हो के ना लड़ेगा तो फिर हम कंपनी को हरा सकते हैं, और कंपनी हमारी बात, कंपनी का मालिक या फैक्ट्री का मालिक हमारी बात को मानेगा। तो इसलिए वो नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा। पेत्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? तो याद रखिए 27 फरवरी 1917। आपको बोले कि रूसी क्रांति पूछे तो 1917, और फ्रांसीसी क्रांति बोले तो 1789, चीनी क्रांति बोले 1911। ये 3 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं हम लोग। पेत्रोग्राद क्रांति का किस नाम से जाना जाता है? पेत्रोग्राद क्रांति जो हुआ था उसका दूसरा नाम क्या था? इसको फरवरी क्रांति बोलते थे, याद रखिएगा। एक फरवरी क्रांति था और एक अक्टूबर क्रांति, आप लोग आगे पढ़े तो ये 2 क्रांति याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को आप देख सकते हैं। 26 में है, मार्फा बासिलेवा थी। तो मार्फा बासिलेवा बहादुर महिला कारीगर थी, ये बड़ी बहादुर थी और कारीगर थी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को आपको देख पा रहे होंगे, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था? जो किसान पूरी तरह से संपन्न था, उसके पास सिंचाई की व्यवस्था थी, खेत था, हल वगैरह सब चीज़ था, तो उसको कहते थे कुलक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, किन शक्तियों को केंद्रीय शक्ति कहा जाता था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 2 भागों में बट गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो उसमें 2 भाग था, पहले भाग में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की था, उसको केंद्रीय शक्ति बोलते थे। और दूसरे भाग में जो था वो रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब था, अमीर देश लोग था। बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ,
उसको हम लोग ध्रुवीय शक्ति बोलते थे। याद रखिएगा, केंद्रीय शक्ति बोला जाए तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, यही सब हार गया था। इसी के बाद जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। देखिएगा, हिटलर के बारे में भी आपको जानना है, बड़ा खतरनाक था वो। और हिटलर चाहते थे कि हम इनका बदला लें। वो कैसे शासन किया उसके बारे में हिटलर पर एक दिन एक वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय जो था रूस में 1917 से पहले उसका शासन था। क्वेश्चन नंबर 31 को देख पा रहे होंगे, रूसी संसद का क्या नाम था? तो रूस का संसद का बोले नाम ड्यूमा है। खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, 20 जनवरी 1905 को खूनी रविवार कहा जाता है। हो सकता है इसमें बहुत सारा मारपीट, दंगा फसाद हुआ होगा, इसलिए इसको खूनी रविवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो रूसी क्रांतिकारियों के दो उद्देश्य थे कि जमीन किसान को दे देना है, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण। जैसे भारत में है कि जमीन किसान के पास है, कारखाना वगैरह सब जो है मजदूर के नियंत्रण में है। अगर वो हड़ताल करें तो कंपनी बंद हो जाए, ये हक चाहता है भारत में। ऐसा बहुत कम जगह पर है। तो क्वेश्चन नंबर 33 तक तो आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखते हैं। एक नंबर देखिए, सोवियत किन्हें कहा जाता है? तो रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को जो है सोवियत कहा जाता है। सोवियत संघ का मतलब रूस में बोले कि पहले रूस बहुत बड़ा देश था और छोटे छोटे जो उनके टुकड़े हुए, 10 टुकड़े हुए 1991 में, सबको मिला के सोवियत संघ कहा जाता था। और ये इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है, इसलिए अमेरिका और रूस आज भी दुश्मन है एक दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाल सेविक का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1917। याद रखिएगा। बाल सेविक पार्टी का नेता लेनिन कब रूस लौटे? तो लेनिन 1917 में लौटे थे। रूस के लिए बड़ा फेमस है लेनिन, याद रखिएगा। फ्रांस में नेपोलियन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेनिन ने बाल सेविक पार्टी का नाम बदल कर क्या रखा था? तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा था। ये भी याद रखना है, नाम बदल दिया था बाल सेविक पार्टी का और पार्टी का नाम रख दिया था रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर आप 6 देख सकते हैं, कौन पार्टी निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे? तो बाल सेविक, याद रखिएगा। यानी वो चाहते थे कि कोई भी प्रॉपर्टी निजी ना हो। किस क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद का फैलाव हुआ? तो रूसी क्रांति के बाद समाजवाद का फैलाव हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, किस विचारधारा के लोग सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान चाहते थे? उदारवादी लोग। उदारवादी लोग चाहते थे कि सभी धर्मों के लोगों को समान हक मिले। जैसे भारत में हम लोग जातिवाद में घिरे हुए हैं। देखिए, किसी को संथाल को ज़्यादा छूट है, तो कोई ओबीसी है, कोई जनरल है, तो कोई एसटी है, कोई एससी है। इस तरह कोटा बांट दिया गया है, तो ये ठीक नहीं है। सबको एक समान कर देना चाहिए, ताकि जो अपने टैलेंट पर पढ़ने लिखने में तेज होगा वो आसानी से जॉब ले सकता है। और ये जो है आप इस तरह से कोटी में बांट देते हैं, तो उससे क्या होता है कि टैलेंटेड लड़का का नौकरी नहीं हो पाता है और वो बेरोजगार रह जाता है। और कमज़ोर लड़का सब देखिए कि जो एसटी एससी में है वो नौकरी कर रहा है, पुलिस है, दरोगा है, यही सब है रीजन। तो वहाँ पर ये बात हो गई थी। तो उदारवादी का मतलब हुआ कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान मिले। तो रूस में ये बात है, भारत में अभी तक नहीं है, भारत में भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, सोवियत का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा? सोवियत में 1930 से 33 के बीच में सबसे भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय बहुत ही मतलब फसल का उत्पादन नहीं हो पाया। ऐसे भी ठंडा प्रदेश है रूस, वहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ का मुख्य फसल गेहूँ और जौ, यही सब होता है। अब भारत गर्म 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 एरिया है, गर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है
बरसात ज़्यादा होती है तो धान यहाँ के लोग कुछ खाए ना खाए लेकिन भात जरूर खाएगा, चावल का यूज वो जरूर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सोवियत संघ की स्थापना लेनिन बाल्शेविक पार्टी द्वारा कब हुई? दिसंबर 1922, ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था, याद रखिएगा। फ्रांस में शासकों को लुई कहते थे, लुई 1, लुई 2 ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, किस क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने रूस में सत्ता संभाली? याद रखिएगा 1917 में अक्टूबर क्रांति। कौन क्रांति? अक्टूबर क्रांति, याद रखिएगा। रूसी क्रांति पूछेगा तो 1917, फ्रांसीसी क्रांति बोलेगा तो 1789, चीनी क्रांति बोलेगा 1911। ये सब याद रखना होगा आपको इतिहास में। रूसी इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 फरवरी, याद रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को उसी के देश से बाहर निकालना या भेजना क्या कहलाता है? निर्वासित। जैसे कोई आदमी को जो है उसको देशद्रोही घोषित कर देता है कि देश के खिलाफ नारा लगाता है। अब भारत में रहिएगा और दूसरे देश का गुणगान कीजिएगा या भारत के खिलाफ आप काम कीजिएगा तो आपको देशद्रोह का आरोप लगेगा और आपको निर्वासित किया जा सकता है। निर्वासित का मतलब है कि आपको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो छीन लिया जाता है। तो ऐसा रूस में भी था। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस ने मिलकर किससे युद्ध किया? केंद्रीय शक्ति। बोले केंद्रीय शक्ति में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, ये सब देश था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन निजी संपत्ति के विरोधी थे? समाजवादी। समाजवादी जो थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। मेनशेविक पार्टी के नेता कौन थे? केरेंस्की, आपको पहले भी बोले थे। 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर में हुआ था? तो पेट्रोग्राद में हुआ था। अब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है पेरिस में हुआ था, उसकी राजधानी है पेरिस, और वहाँ एफिल टावर है और वहाँ बहुत सुंदर नदी बहती है, उसका नाम है सीन नदी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मार्क्सवादियों ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया था? तो 1900 में किया था। 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन किसने किया था? तो गिसेप्से मैजिनी, याद रखिएगा। मैथ्सिनी बोले थे आपको, मैजिनी भी पूछ सकता है। बड़ा इम्पोर्टेंट था ये आज का चैप्टर। खाली आप वीडियो जो है, वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार देखते रहिएगा तो सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बस वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।